रिजर्वेशन खत्म नहीं होगा इस देश में। लेकिन मैं कहना चाहता हूं दोस्तों, जिस हिसाब से 500 से ज्यादा PSUs पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग इस देश में था, जिसमें सरकारी नौकरी दलित, बैकवर्ड और पिछड़ों की लगती थी, उस सबको धीरे धीरे बेचा जा रहा है, ताकि रिजर्वेशन तो आपका कायम है। उत्तर पूर्वी दिल्ली के शिवविहार इलाके में अखिल भारतीय खटीक विकास संघर्ष मंच के तत्वाधान में संत शिरोमणि दुर्बलनाथ जी की 161वीं जयंती एवं सम्मान समारोह धूमधाम से आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम को दीप प्रज्वलित करके आरंभ किया गया और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी पेश किए गए। इस कार्यक्रम में भारी संख्या में खटीक समाज के लोग उपस्थित रहे और समाज को एकजुट होने का संदेश भी दिया। अखिल भारतीय खटीक विकास संघर्ष मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष इंद्रजीत सिंह का कहना था कि संत शिरोमणि दुर्बलनाथ जी की 161वीं जयंती के उपलक्ष्य में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है। साथ ही दिल्ली प्रदेश अध्यक्षों की नियुक्ति और जिला अध्यक्षों की नियुक्ति की गई है। इसके अलावा समाज को एकजुटता में बांधने के लिए यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है, ताकि समाज के लोगों को मुख्य धारा में जोड़कर समाज का उत्थान किया जा सके। वहीं जिले की अध्यक्ष रजनी सूर्यवंशी का कहना था कि खटीक समाज को अपने पूर्वजों के बारे में जागरूक करना और समाज में भटके हुए लोगों को समाज में जोड़ना एकमात्र कार्यक्रम का उद्देश्य था, ताकि समाज में भटके लोग और युवाओं को एक मंच पर लाकर समाज के उत्थान के लिए कार्य किए जा सकें। ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव फॉर इंडिया, हिंदी न्यूज़। सर, समाज के लिए सारा ही संदेश समाज के लिए जाता है। ये केवल समाज के लिए प्रोग्राम किया गया था, कोई राजनीतिक प्रोग्राम नहीं है। हमने सब छोटे बड़े हमारे समाज के लोगों को सम्मान देते हुए सभी लोगों को बुलाया और सबका सहयोग लेते हुए समाज का प्रोग्राम किया, सबको एकत्रित किया और हमारे जो दुर्लभनाथ जी महाराज हैं उनकी जयंती मनाने का काम किया और अपनी टीम का गठन का काम किया। और समाज की जो आज से प्रोग्राम हो रहा है, जो सभा हो रही है, ये समाज को जागरूक करने के लिए बहुत अच्छी शुरुआत है। और ये हमारे देश के हर राज्य में, हर शहर में, हर जगह ये चीज़ होनी चाहिए। और संगठन में सबसे पहले ये भी होना चाहिए कि मीटिंग में समाज को हम कैसे जागरूक करें, कैसे हम शिक्षा दें, कैसे हम बच्चों को रोजगार दें। कि संगठन तो बहुत है हमारे देश में, समाज में, लेकिन संगठन में सबसे ज़्यादा ये चीज़ है कि हमारे अंदर जो है कि एकता कैसे लाई जाए, बच्चों को कैसे जागरूक किया जाए, बेरोजगारी को कैसे दूर किया जाए। तो मैं आपके माध्यम से बस ये सबसे पहले कहना चाहूँगा, जो हमारे देश के युवा हैं, कि वो आपस में मिलजुल कर एक दूसरे को सहयोग करें। जितना हमारी एकता और सहयोग आपसी बढ़ेगा, उतना ही समाज आगे तरक्की करेगा, उतना ही समाज आगे बढ़ेगा। कि खाली मीटिंगों से कुछ नहीं होगा, हमें ये सबको जागरूक करने की ज़रूरत है। और जो समाज के कमज़ोर परिवार हैं, उनको आगे साथ लेकर चलने की ज़रूरत है। सबसे ज़्यादा इसमें सहयोग मैं चाहूँगा कि जो हमारे समाज के सक्षम लोग हैं, वो सबसे पहले इसकी शुरुआत करें, क्योंकि सक्षम ही सब साथ लेकर चलेंगे। और वही, क्योंकि गरीब तो पीछे रह जाएगा वरना। तो आपके माध्यम से बस यही निवेदन करना चाहूँगा संपूर्ण समाज से कि सबको साथ लें और सबको ये साथ लेकर ही आगे बढ़ें। मैं कहता हूँ इस समाज का संदेश पूरे देश को जाना चाहिए और प्रदेश में भी जाना चाहिए, और ऐसी ही मीटिंग होती रहे। और किसी भी पार्टी से हमारे समाज का कोई भी पार्टी से कोई भी टिकट लाता है, किसी पार्टी से लाता है, हम उसका सहयोग करें। समाज पहले है, पार्टी बाद में है। अगर हमारा समाज किसी भी पार्टी से टिकट मिलता है और वो सहयोग करता है, तो उम्मीद करता हूँ निगम पार्षद, विधायक और सांसद क्या प्रधानमंत्री भी अगला हमारा होगा। देखिए, आज तो उद्देश्य था हमारे समाज के संत शिरोमणि दुर्बलनाथ जी की जयंती मनाई जा रही है, जिसके उपलक्ष्य में पूरा हमारा समाज करावल नगर में इकट्ठा था। मेन तो उद्देश्य यही था, और समाज को इकट्ठा करना है, समाज को एक राजनीतिक रूप से कैसे जागृत करना है, ये आज हमारा कार्यक्रम। समाज को मैंने संदेश दिया भी है अपने वक्तव्य में। मैंने कहा है कि हमारे अभिभावक बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जो शिक्षा हम लोगों को दी, जो हम लोगों के अधिकारों की लड़ाई उन्होंने लड़ी और हम लोगों को इस योग्य बनाया कि हम आज आपके सामने बोल पा रहे हैं। किसी समय बोलने की तो छोड़ो, औकात नहीं थी हम लोगों के सामने खड़ा होने की। तो उन्होंने जो अधिकार हम लोगों को दिया, आज उस अधिकारों का हनन हो रहा है इस देश के अंदर। अगर हमारा समाज, केवल खटीक समाज की बात नहीं करता हूँ, सब समाज नहीं जगेगा, तो जो अधिकार मिले थे उसका धीरे धीरे हनन करके लोगों को उस पुरानी परंपरा में
पुराने दिनों में ला दिया जाएगा कि हम अपनी बात किसी से कह नहीं पाएंगे। तो आज उनको इकट्ठा होने का समय आ गया, अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ने का समय आ गया ताकि अपने अधिकारों को बचा पाए। आज मैं यही कहना चाहूँगी, आज हमारे संत दुर्बलनाथ जी, उनका बहुत ही हर्षोल्लास के साथ हमने उनका 161वां जन्मदिन मनाया और सारा समाज एक साथ इकट्ठा हुआ और ये संदेश बहुत अच्छा जाता है समाज में कि हमारा समाज एक साथ आ रहा है और हमारे जो युवा बच्चे हैं और महिलाएं हैं और बेटियां हैं वो जान रही है हमारे समाज में एक संत महापुरुष जन्मे संत दुर्बलनाथ जी और उनका अब हर साल इसी तरह शिवबिहार क्षेत्र में उनका जन्म दिवस मनाया जाया करेगा। क्या कुछ कहना चाहेंगे कि समाज में भटकाव की स्थिति हो गई है, लोग एकजुट होने की बात नहीं करते? समाज में भटकाव की स्थिति इसलिए हो रही है कि हमारे जो समाज के व्यक्ति है हर जगह हर राजनीतिक दल में बटा हुआ है, जो जहाँ है वो वहीं खींचने की कोशिश करेगा वो और दूसरी पार्टी को सपोर्ट क्यों करेगा जब किसी और अन्य पार्टी में है। तो इसलिए हमारा समाज भटका हुआ है। जिस दिन हमारा समाज एक हो जाएगा, ये सोचेगा कि हम यहाँ एक इकट्ठा होकर और अपने समाज का और अन्य समाज को पूरे क्षेत्र का विकास कर सकते हैं और विकास कर पाएंगे, तब वो दिन दूर नहीं कि जो हमारे घरों में और गली मोहल्ले में कोई परेशानियाँ होंगी वो सब दूर हो जाएंगी। सर ये बहुत ही अच्छा दिन है। ऐसे समाज में काम होने चाहिए, जो समाज में संदेश जाना चाहिए। हर छोटे से बड़े को हमें साथ लेके चलना है और लोगों को एकजुट करना है। हमारे लोग बहुत दूर दूर तक हर जगह परेशान हैं, पीड़ित हैं। तो सर हमें ये मजबूत करने के लिए इन संगठनों की ज़रूरत है कि हम जगह जगह संगठन करें और मजबूती से करें और लोगों को ज़मीन से जुड़कर काम करें। तो शायद हमारा ये संगठन और हमारी ये मेहनत आगे रंग लाएगी। कहते हैं कि किसी देश का जो भविष्य होता है वो युवा होते हैं, आने वाली पीढ़ी होती है। जब युवा ही भटकाव की स्थिति में पहुंच जाएंगे तो कैसे समाज का उत्थान होगा? सर ये कभी नहीं होगा अगर हम जब तक अपने बच्चों को या हमारे बुजुर्गों ने हमें ये नहीं सिखाया कि हमारा समाज भी है, हम दूसरे समाज के पीछे क्यों जाएंगे? जब हमारा समाज मजबूत है, हमारे समाज में बहुत सारे अफसर हैं, नेता हैं, सांसद हैं, विधायक हैं, बहुत सारी चीज़ें सर, तो हम दूसरे के पीछे ना लगें, हम अपनों के पास जाएं। अगर कोई भी आदमी हमारे पास मदद के लिए आता है तो हमें उसकी मदद करनी चाहिए, पैसे से भी करनी चाहिए, धन से तन से हर तरीके से मदद करेंगे तो हमारा समाज हमारे साथ आएगा, ऑटोमेटिक समाज हमारे साथ चलता रहेगा। कभी ऐसा नहीं हो सकता कि हमारा समाज भटकेगा, नहीं भटकेगा। क्योंकि युवाओं के लिए कुछ संदेश देंगे? हाँ, युवाओं के लिए मैं संदेश देना चाहता हूँ कि युवा सामने आएँ, गर्व से कहें कि हम खटीक हैं, कहीं भी डरे नहीं, दहशत में ना आएँ। कभी भी यही कहना चाहूँगा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने समाज को ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक करें। और एक जो लोगों हमें नहीं पता है सर, मैं एक और बात आपको नहीं बताना चाहूँगा जो कि बहुत ज़्यादा मायने रखती है। आप लोगों को भी पता है, मुझे भी पता है और यहाँ मेरे पीछे जितने भी लोग हैं इन सबको पता है। क्या है कि आज जो हमारे यहाँ प्रोग्राम रखा है दुर्बलनाथ जी महाराज का जी, इस दुर्बलनाथ जी महाराज को मैं भी कम से कम 6 महीने से जानता हूँ जी, इससे पहले नहीं जानता हूँ। ये हमारे लिए एक इससे बड़ी दुख भरी बात क्या होगी कि हम और हमारे युवा व हमारे बुजुर्ग ये नहीं जानते कि हमारे बीच और हमारे कोई संत हैं। बहुत बुरी बात है। मैं ये कहना चाहूँगा हर घर में दुर्बलनाथ जी की एक मूर्ति, प्रतिमा जरूर होनी चाहिए, एक पिक्चर जरूर होनी चाहिए।